तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी यूजीसी रूल बैक के लिए अभी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है। और जितने भी स्वर्ण समाज के बोलो या फिर जनरल वाले लोग हैं, वो लोग इस चीज को लेकर के आंदोलन पे उतरा हुआ है। तो दोस्तों, अभी आंदोलन का तो प्रचलन चला हुआ है, बट अभी जो भी चीज या फिर जिस भी चीज से लोग खुश नहीं है, जिस भी सरकार के डिसीजन से खुश नहीं है, उस चीज के विरुद्ध में लोग जो है वो आंदोलन पे आ जाता है। तो मेरा एक क्वेश्चन था पर्सनली लोगों से, जो जो लोग भी आंदोलन कर रहा है, स्टूडेंट या फिर हमारे स्वर्ण समाज के लोग, जनरल कैटेगरी के लोग, जो भी है, जितना भी लोग है, जिस भी कम्युनिटी का लोग है, वो आदिवासी से लेकर कोई भी हो, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग को महंगाई नहीं दिख रहा है? चलिए ठीक है, बट स्टिल चलिए थोड़ा सा यूजीसी के ऊपर में बात करते हैं कि यूजीसी क्या है, क्यों जो जनरल वाले हैं वो लोग उतरे हुए हैं आंदोलन पे अभी, और इससे क्या प्रॉब्लम है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, थोड़ा सा इस पे भी जानकारी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अप वीडियो। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बढ़िया होगे, अपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं 100 वीडियोस चैलेंज पे हूँ, और ये है डे 45। और डे 45 पे हम लोग को टॉपिक भी अच्छा मिला हुआ है यूजीसी के ऊपर में। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैं बात करना चाहूंगा कि यूजीसी है क्या, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर रखा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, और थोड़ा सा उससे रिलेटेड पॉइंट्स पे भी बात करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि यूजीसी क्या है। तो यूजीसी जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, ठीक है। ये इंडिया के हायर एजुकेशन जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको उनके अंदर में एक कम्युनिटी बनाने को बोला गया था, या फिर एक डिपार्टमेंट बनाने को बोला गया होता है, जिसमें कि स्टूडेंट्स को जाति के आधार पे, कलर के आधार पे, जेंडर के आधार पे, इस चीज के आधार पे स्टूडेंट्स को क्रिटिसाइज ना किया जाए। और इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, इन सब के लिए एक वो प्रतिनिधि चुनने को बोला गया होता है। अगर सही मायने में देखा जाए तो जनरल वालों को छांट दिया गया हुआ था। जैसे उन लोगों को सीट नहीं दिया जाता, वैसे यहाँ पर भी उन लोगों को कोई वैल्यू नहीं दिया जा रहा था। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब एससी, एसटी, ओबीसी, मैं भी ओबीसी से ही आता हूँ, मतलब सारे समाज के लोगों से, कि जनरल वाले इंसान नहीं होते क्या? उनका उनको कोई अधिकार नहीं है? और अभी मतलब जितना मेरे को समझ में आया हुआ है, ये मैं अपने मतलब अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं जनरल को सपोर्ट करता हूँ या फिर मैं ओबीसी के खिलाफ हूँ, एससी के खिलाफ हूँ, एसटी के खिलाफ हूँ। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर कोई इंसान, ठीक है, 10 नंबर लाता है, कोई इंसान 70 नंबर लाता है, बुक सेम है पढ़ने का, भाई क्वेश्चन सेम आ रहा है, वो लोग सेम एग्जाम हॉल में बैठ के एग्जाम भी दे रहा है, सबको सेम चीज से, सेम प्रोसेस से जाना पड़ रहा है, गुजरना पड़ रहा है, तो फिर कोई बंदा 10 पे कैसे सेलेक्ट हो रहा है और कोई बंदा 70 पे सेलेक्ट कैसे नहीं हो रहा है? ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई यूजीसी के अंदर में ये चीज आता है, मैं उस चीज को लेकर के नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरा ये क्वेश्चन है कि भाई कोई बंदा 10 पे आके कैसे सेलेक्ट हो सकता है, कोई 70 पे आके सेलेक्ट कैसे नहीं हो रहा है? अगर कोई 10 वाला बंदा, चलो हम लोग को कंसिडर करते हैं, कोई 10 नंबर वाला बंदा टीचर बन जाए, तो वो क्या पढ़ाएगा? ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है कि भाई वो क्या पढ़ाएगा, क्या? ठीक है। अब इसके इसके मतलब यूजीसी को लेकर के एंड बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि आरक्षण को खत्म कर दो। लेकिन मेरे साइड से अगर कोई बात करे तो आरक्षण को खत्म मत करो, आरक्षण तो होना चाहिए भाई, रहना चाहिए आरक्षण, लेकिन जाति के नाम पे आरक्षण देना खत्म कर दो। इसके लिए एक स्ट्रिक्ट कम्युनिटी बनाओ, एकदम भयंकर वाला एक डिपार्टमेंट बनाओ, इसके लिए पूरा स्ट्रिक्ट ईमानदार आदमी रखो उसमें, कोई ये गद्दार नहीं कि हाँ कोई घूस ले इतना, और उन लोगों को सैलरी इतना दो ना कि उन लोग घूस का जरूरत ना पड़े उन लोगों को, और फिर लाओ ये आरक्षण। और उसमें देखो कि जो इंसान गरीब है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, वो जनरल का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, कोई भी हो, अगर वो गरीब है तो उसको आरक्षण मिलेगा। भले ही वो राजपूत हो, लाला हो, भूमियार हो, पठान हो, कोई भी हो, अगर वो गरीब है, वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। अब आप लोग आरक्षण जाति के नाम पे दे रहे हो, तो भाई ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं भी इस चीज के खिलाफ हूँ कि भाई नहीं होना चाहिए जाति के नाम पे, क्योंकि बहुत लोग हैं एससी एसटी में भी जो जनरल वालों से बहुत ज्यादा पैसा रखा हुआ है, बहुत धनिक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हाँ जनरल वालों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए और इनको अभी भी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यूजीसी रेगुलेशन आया क्यों? मतलब यूजीसी को लाने का जरूरत क्या पड़ गया हुआ था? अब जब सरकार सोची यूजीसी लाने के लिए, तो वो तो सही सोच के लाई थी, क्योंकि कैंपस पर डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, कैंपस में डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था वो, और देखो अब रूल्स में क्या क्या था। रूल्स में जो था कि कास्ट के साथ साथ रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज, एथेंसिटी, डिसेबिलिटी, और
ग्राउंड्स पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको एड्रेस करने के लिए सरकार ये सोची कि भाई बहुत लोग हैं जिसको बॉडी शेमिंग का वो करना पड़ जाता है, बुली हो जाता है वो लोग अपने जाति के नाम पे, बहुत सारी चीजों पे, जेंडर के नाम पे भी बहुत लोग बुली हो जाता है, बहुत लोग रिलीजन के नाम पे बुली हो जाता है। तो इन सब चीजों को लेकर के एक सोचा सरकार ने कि चलो भाई बच्चों को थोड़ा सा फ्रीडम देते हैं, बच्चा लोग इससे निकल जाएगा। लेकिन अब मेरा ये क्वेश्चन था पर्सनल, और इसके ऊपर में हम लोग जब मैं हॉस्टल में था तो हम लोगों ने बहुत बार इसके ऊपर में बात भी करा है, भयंकर वाला हम लोगों ने बात करा था कि अगर कोई बंदा जाता है, जैसे मैं ओबीसी से हूँ और कोई जनरल वाला बंदा है, उससे मेरा दुश्मनी रह रहा है, तो उसने मेरे को कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, कोई नुकसान नहीं पहुंचा, और मैं जाके कंप्लेन कर दूं उसके विरुद्ध, भाई इसने मेरे को बुली करा, ये मेरे को ऐसे बोला था वैसे बोल रहा था, तो क्या मतलब उस जनरल वाले के साथ ये सही होगा? अब हाँ, इसमें ये भी लोग बोलेंगे कि भाई उसके पीछे तो वर्क होगा ना, उसके ऊपर में जांच तो बैठेगा ना। तो मेरा एक और क्वेश्चन था, काउंटर क्वेश्चन था कि भाई जांच बैठेगा चलो ठीक है, वो बंदा परेशान तो होगा ना, उसका क्लास जाएगा, उसका अटेंडेंस जाएगा, उसको मेंटली टेंशन तो मिलेगा, भले वो किया है नहीं किया है, लेकिन जब क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा तो सब कोई इतना ज्यादा मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है कि उस क्वेश्चन को जो जहां पे हुआ उसको वहीं पे छोड़ के जाके अपना वो लोग काम में लग जाए। मेरे को वैसा बहुत कम लोग मिला हुआ है, तो वो मेंटली डिस्टर्ब होगा, उसका टाइम भी जाएगा, बहुत तरीके से वो डिस्टर्ब होगा। तो क्या ये होना सही है? बट ये मेरा क्वेश्चन था, मेरा पर्सनल क्वेश्चन था, बट स्टिल जो भी हो सकता है, शायद सरकार मेरे से ज्यादा होशियार हो, उसके पास में मेरे से ज्यादा दिमाग हो, लोगों के पास में मेरे से भी ज्यादा दिमाग हो, मैं बेवकूफ आदमी, बट क्वेश्चन तो अपने हिसाब से हम लोग कर ही सकते हैं। वी हैव द फ्रीडम टू स्पीच और वी हैव राइट टू स्पीक, मतलब वाला जो रूल है जो भी है वो तो कर ही सकते हैं। अब एक और छोटा सा पॉइंट था मेरा कि ये थर्ड क्वेश्चन है कि न्यू रूल्स में क्या बदलने वाला था, जो न्यू रूल आ रहा था उसमें बदलने वाला क्या था। मैं पॉइंट रीड कर रहा हूँ भाई, मैं इसमें से रीड कर रहा हूँ, देख लो, और मैंने ये रिसर्च करा है चैट जीपीटी से। थोड़ा सा जो एड ऑन है अगर बुरा लगे उसके लिए सॉरी, और वो किसी को लगे कि मैं जनरल के सपोर्ट में बोल रहा हूँ तो उसके लिए भी सॉरी, क्योंकि जब भी सॉरी इस पे बोलूंगा नहीं, बट जिसको आगे आना होता है वो आगे आ जाता है, फिर बाद में पीछे से आकर लोग लड्डू पेड़ा खा के निकल जाता है, बट स्टिल आई डोंट, मैं नहीं चाहता कि कोई दिक्कत हो मेरे वीडियो की वजह से। तो 2026 में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए इक्विटी कम्युनिटीज और ग्रेवियंस मैकेनिज्म का फ्रेमवर्क रखा गया। ठीक है, अब इसका मतलब मेरे को 0.1% नहीं पता और ना ही मैं बताऊंगा, बस ये यही था कि 2026 में ये होने वाला था, और ये आप लोग समझ लेना। नहीं समझ में आया तो प्लीज सर्च कर लेना इसके बारे में, क्योंकि शायद मैं कुछ ऐसा बोल दूं जिसकी वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ जाए। फोर्थ पॉइंट था, फिर प्रोटेस्ट क्यों शुरू हो गया। अब भाई जब रूल आया, रूल तो सबके हित में आया था, सबके अच्छे के लिए आया हुआ था, फिर प्रोटेस्ट क्यों शुरू हो गया, इसके ऊपर भी मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं, इसको भी मैंने चैट जीपीटी से ले रखा है। तो पॉइंट्स को रीड करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन और अन्य इथिक्स ने रेगुलेशंस पर ऑब्जेक्शंस उठाए, कुछ पॉइंट्स है उसके ऊपर में। लैंग्वेज भी है, फॉल्स या मिसलेनियस कंप्लेंट्स के लिए सेफगार्ड होना चाहिए, पर्याप्त नहीं है, फॉल्स अगर कोई कर देता है तो उसके लिए पर्याप्त नहीं है। कुछ प्रोविजंस मिसयूज के पॉसिबिलिटी पैदा कर सकते हैं, बात सही है। और रूल्स जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स या स्टाफ के लिए अनफेयर कॉन्सिक्वेंसेस पैदा कर सकते हैं, हो सकता है। अभी मैंने उसके लिए एग्जांपल भी दिया आपको कि ऐसा हो सकता है। अब मैं एक सिचुएशन पे बात करना चाहूंगा, मतलब मैं अपने हॉस्टल में हम लोग इसके ऊपर में बात किए हुए थे जब ये आया हुआ था रूल, या फिर इम्प्लीमेंट जब होने वाला था उसके ऊपर में हम लोग ने हॉस्टल में बात कर रखा था। तो वहां पे हम लोग जनरल वाले भी बैठे हुए थे, ओबीसी वाला मैं खुद बैठा था वहां पे पर्सनली, एंड SC ST वाले भी कुछ लोग वहां पे बैठे हुए थे। तो एक भैया थे हमारे, उनका मैं नाम लेना चाहूंगा, मतलब उज्जवल नाम था उनका, और वो राजपूत थे, मतलब ठीक है। तो उनने हम लोग को बहुत अच्छे से समझाया, और पर्सनली मैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, मैं भैया का नाम ले रहा हूँ ऑन कैमरा, वो हम लोग के लिए ऐसे थे कि मैं क्या ही बताऊं आपको। और मैं लिटरली मैं उनका माइंड का, उनका पर्सनालिटी का, उनका काम करने का तरीका का, उनका थिंकिंग का, मतलब हर चीज का मैं फैन हूँ, हर एक चीज का। इवन उनका ड्रेसिंग सेंस से लेकर के, बात करने का तरीका से लेकर के, इवन उनका पैसा यूज करने का तरीका से लेकर के, हर चीज का मैं फैन हूँ। तो हम लोग जब हॉस्टल में गए हुए थे तो क्या होता है, सीनियर जो होता है ऑलवेज जूनियर को दबा के रखता है, ये सबको फेस करना पड़ता है, सबको इस बात को मानेगा। लेकिन मैं जिस हॉस्टल में रहता था, और उज्जवल भैया जब तक था हॉस्टल में, उज्जवल भैया ने किसी भी जूनियर को दाब के नहीं रखा। ठीक है, किसी जूनियर को ये नहीं फील होने दिया हुआ कि वो जूनियर है, उज्जवल भैया सीनियर है, या फिर कोई सीनियर है। वहां पे मैं एज अ राजपूत उनका बताना चाहूंगा, एज अ यादव मैं बात करना चाहूंगा, जो मैंने फील करा हुआ था। उज्जवल भैया जो था वो एक इस तरीके से काम करता था, या फिर समझ लो इस तरीके से वहां के हम लोग को हॉस्टल के सिस्टम को वो सेट करके रखा हुआ था कि किसी को पता ही नहीं चलता था कि कौन राजपूत है, कौन भूमियार है, कौन पंडित है, कौन यादव है, कौन यहाँ पे बनिया है, कौन कायस्थ है, कौन क्या है। किसी को किसी के जाति से इतना फर्क नहीं पड़ता था। और जब तक उज्जवल भैया था हॉस्टल में हम लोगों के,
किसी ने कुछ नहीं करा। वो उज्जवल भैया सबसे जाएगा, सबसे बात करेगा, सबसे बोलेगा, उनका बात विचार सबसे होता था। उनको इतना नहीं फर्क पड़ता है भैया कि हाँ कौन कौन से कास्ट का है, कौन कौन से रिलीजन से आता है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इवन उज्जवल भैया सबके यहाँ जा करके, जैसा हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, सबका खा रहा है, पी रहा है, सबके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, सब चीजें थी। तो वहां पे पर्सनली मतलब मैं जिधर से गया हुआ था, यहाँ पे हम लोग बिहार में आप लोगों को पता है जातिवाद कितना ज्यादा होता है। हम वहां पे गए, हम मिले उन लोग से, उन लोगों को देखे, हम बोले भाई यार क्या चल रहा है ये। हम लोगों को कुछ और बताया जाता है, यहाँ पे देखने को कुछ और मिल रहा है, हो क्या रहा है। और मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि हम लोग एक और भैया आए उनके बाद में, उज्जवल भैया के जाने के बाद में, नेताजी। हम लोग उनको नेता नेता बोलते थे। वो भी राजपूत से ही थे, वो भी राजपूत ही थे। और ये नहीं कि मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ दिखावे वाला नहीं, प्रॉपर ठीक है। वो भी उसी तरह का है, एकदम सीधा साधा भोला भाला। वो ऐसे इंसान थे भाई कि तुम कोई भी हो, वो तुम्हारे लिए लड़ने को तैयार थे। ऑलवेज वो सच के साथ में रहते थे। उनको कोई कुछ भी बोल रहा है, जा रहा है, उनके साथ में हंसी मजाक कर रहा है। गुस्से का बहुत तेज थे, वो बहुत तेज थे गुस्से का। बट स्टिल वो लोग मतलब ये दो आदमी, उज्जवल भैया और सौरभ भैया, उनका नाम सौरभ था जिनको हम लोग नेता नेता बोलते थे, नेताजी नेताजी। ये दो आदमी कभी ये फील नहीं होने दिया कि वो लोग सीनियर है, हम लोग जूनियर है। और भी भैया लोग था, तो मैं और लोगों से उतना ज्यादा मतलब पर्सनली अटैच नहीं हो पाया था। बट इन दोनों का तो भाई पूछो मत। कोई भी मैं कांड करूंगा अब सीधा भाई भैया लोगों के पास, क्या तो उज्जवल भैया बचा लो, चाहे सौरभ भैया बचा लो, एक बाद से ना करो। फिर वही काम, फिर उन लोगों को फिर परेशानी। लेकिन मेरा ये रहता था, अभी भी मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम होता है या फिर मैं कुछ भी ऐसा वैसा फील करता हूँ, तो उज्जवल के पास कॉल कर लेता हूँ कि भैया। बट स्टिल, तो मैं ये बात करना चाहूंगा कि जो ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी है, मेरे ख्याल से उस चीज को दिखाना चाहिए हमारे पॉलिटिशियंस को, या फिर हमारे जितने भी राजनेता हैं, जो भी लोग हैं। ऐसे बांटने का जरूरत नहीं है लोगों को, कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, या फिर किसी रूल के नाम पे। इस तरह से लोगों का बांटना बिल्कुल भी सही नहीं है। अब मैंने स्टोरी ये क्यों सुनाया, इसके पीछे का मैं पर्पस बताता हूँ। फ्रॉम माई साइड, हम लोग जब वहां पे गए हुए थे, न्यू न्यू जब हम लोग गए हुए थे, तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था, बहुत ज्यादा। इवन वहां पे कुछ लोग ऐसा भी था जो लोग अपने जाति पे बहुत ज्यादा गर्व करता था कि मैं इस जाति से हूँ, मैं तो बड़ा हूँ, ऐसा हूँ ऐसा हूँ। तो हम लोग उन लोगों को समझाने नहीं जाते थे, हम लोग उन लोगों को बोलने नहीं जाते थे भाई कुछ भी। वहां पे उज्जवल भैया प्रेजेंट रहता था, उज्जवल भैया खुद उसको समझा देता था। इवन उज्जवल भैया अपने जाति के लोगों को भी समझाया हुआ है। वहां पे उज्जवल भैया ये फील नहीं होने देता था कि भाई मैं इस जाति से हूं तो मैं इसको सपोर्ट करूंगा, उसको सपोर्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। जो सही है उज्जवल भैया उसको सपोर्ट करता था, जो गलत था उसको समझाएगा। ये नहीं कि अपना धौस जमाएगा। और पर्सनली मैंने देखा हुआ है, उज्जवल भैया इतना ज्यादा पावरफुल आदमी था वो, कि भाई अगर वो चाहता तो वो किसी का भी ऐसी की तैसी कर देता वहां पे, एट द टाइम हॉस्टल में ही। ठीक है। लेकिन स्टिल वो बंदा बिल्कुल शांत, बिल्कुल पोलाइट। इवन जब हम लोग को खेलने जाना होता था, डोर टू डोर जाके नॉक करता था वो बंदा कि भाई चलो हम लोग को खेलने जाना है, डोर टू डोर। हम लोग का 18 कमरा था हम लोग के हॉस्टल का, 18 का 18 कमरा उज्जवल भैया नॉक करेगा। एक वो अपना कमरा छोड़कर 17 कमरा नॉक करता था उज्जवल भैया। तो अगर कुछ भी है ऐसा है, मतलब मैंने ऐसे हम ऐसे मिले हुए हैं भाई जनरल वालों से। हम जिन भी जनरल कैटेगरी के लोगों से मिले वो बहुत अच्छे से मिले। इवन मेरा पड़ोसी भी था एक, ठीक है, वो भी जनरल कैटेगरी का ही था भाई। कभी हम लोग को फील भी नहीं हुआ कि वो जनरल से है, मैं ओबीसी से हूँ। इवन वो जनरल वाला जो था, उसका जो फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड था, वो भी मतलब नीची जाति से ही था। बट स्टिल कभी किसी को फील नहीं हुआ। तो मैं मतलब पर्सनली एज अ लड़का या फिर एज अ ओबीसी मैं ये बताना चाहूंगा कि कुछ कुछ लोगों की वजह से, चंद लोगों की वजह से, हर कैटेगरी में ऐसा लोग होता है, हर रिलीजन में ऐसा लोग होता है, हर जगह पे कोई ना कोई ऐसा होता है जिसके वजह से सबको झेलना पड़ जाता है। ठीक है। तो किसी एक की वजह से सबको बदनाम करने से अच्छा है कि कुछ भी हो, कुछ भी हो, किसी भी तरीके से हो, तो इस तरीके से हो कि किसी के भावना को आहत ना हो, किसी के रिलीजन को आहत ना हो, किसी की जाति को आहत ना हो। तो ये सब चीज है। और पर्सनली मतलब मेरा एक फेवरेट लाइन है कि जब मरना था, ठीक है, जब किसी को मरना था तो फिर राजपूत याद आए, या तो वो याद आए, छाट याद आया, गुजर याद आया। जब मरना था तो कि भाई सीख याद आया। ठीक है। और जब करने का बारी आया, लेने का बारी आया, तो झोला लेके सब पहुंच गया, इन लोगों को पीछे कर दिया गया। स्टिल अगर ये चीज बुरा हो तो सॉरी उसके लिए। लेकिन जो भी चीजें हैं मेरे ख्याल से इस तरीके से होनी चाहिए कि किसी को कुछ भी दिक्कत ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो को शेयर जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आप लोगों का कोई ओपिनियन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फ्री हो अपने ओपिनियन को शेयर करने के लिए। अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो, कुछ गलत वर्ड का यूज करा हो, उसके लिए अभी भी बोल रहा हूँ सॉरी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।